बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप प्रोफेशनली वेबसाइट बैनर्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। वेबसाइट बैनर्स को डिज़ाइन करना एक बहुत सिंपल और इजी सा मेथड है। अगर आप इसको ध्यान से समझे तो आप इसको इजीली डिज़ाइन करना सीख सकते हैं और इसके थ्रू आप इजीली अर्निंग भी कर सकते हैं। वेबसाइट बैनर बेसिकली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आप इसको दे सकते हैं। किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के तौर पे वेबसाइट बैनर्स को डिज़ाइन किया जाता है। सो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ और मैं आपको सिखाती हूँ कि आप वेबसाइट बैनर्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपने आना है कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी। अब यहाँ से आपने वेबसाइट बैनर लिख कर सर्च करना है। वेबसाइट SITE वेबसाइट बैनर BANNER। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे वेबसाइट बैनर के हमें टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ से मैं कोई एक क्लिक करके आपको सिखा देती हूँ कि आपने उसमें एडिटिंग कैसे करनी होती है। जैसे यहाँ से मैंने एक बैनर को चूज़ कर लिया है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लिमर डिज़ाइन एंड इक्विप्ड विद एन एडवांस्ड कैमरा। अब इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्स्ट को एंटर किया गया है। अगर आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आप लॉन्च करना जा रहे हैं या फिर कोई कस्टमर आपको बता रहा है कि वो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है तो उसके हिसाब से आपने यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जा रही है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड हम टेक्स्ट एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं लिख लेती हूँ वी आर लॉन्चिंग LAUNCHING लॉन्चिंग आवर न्यू प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट टू सर्व यू। अब इसी तरह आप डिफरेंट वे से यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। अब टेक्स्ट एंटर करने के बाद जो भी प्रोडक्ट न्यू लॉन्च की जा रही है उसकी साइड पे आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए आपने इस इमेज को डिलीट करना है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने जाना है एलिमेंट्स के ऑप्शन पे। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद अगर तो न्यू प्रोडक्ट की आपको पिक्चर दी जाती है तो आपने उसको डायरेक्ट लगा लेना है। अगर आपको वो नहीं दी जाती तो आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आके यहाँ से सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप लैपटॉप के बारे में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लैपटॉप लिखकर सर्च कर लें तो उससे रिलेटेड सारे के सारे आइकन्स यहाँ पे आपको शो होंगे। और सारे के सारे आइकन्स आपको जब यहाँ पे शो होंगे आप उसको ग्राफिक्स में जाके भी देख सकते हैं, फ़ोटोज़ में जाके भी देख सकते हैं। जो भी सबसे बेस्ट आइकन आपको लगता है आप उसको चूज़ करके वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें डिफरेंट आइकन्स जो हैं लैपटॉप से रिलेटेड शो हो रहे हैं। अब यहाँ से मैं कोई एक चूज़ कर लेती हूँ और इस आइकन को यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने इस आइकन को भी एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लगाने के बाद इसी तरह आप इसको डिफरेंट वे से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे इसकी पिक्चर के एडजस्टमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे वेबसाइट का लिंक वगैरह आपने मेंशन करना है। लिंक मेंशन करने के बाद आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपने इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करके कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए आपने वो कलर यहाँ से चूज़ कर लेना है और इसके बैकग्राउंड के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट वे से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आप एलिमेंट्स को यहाँ पे लगा सकते हैं और आप इसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर आप ख़ुद एक वेबसाइट बैनर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने ख़ुद उसको कैसे करना है। सो यहाँ पे ख़ुद डिज़ाइन करने के लिए आपने सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को चेंज करना है। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए आपने यहाँ से कोई एक कलर चूज़ करना है जो आपको सबसे बेस्ट कलर लगता है। जिस कलर में आप अपने इस बैनर को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं आपने वो कलर यहाँ से चूज़ कर लेना है। अब जो भी आप यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइटल चूज़ करेंगे, जो भी आप एक टेम्पलेट चूज़ करेंगे उससे सारी की सारी आपने चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देनी है। और यहाँ पे इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बाद आप यहाँ पे इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्रेडियंट्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे लिखकर सर्च कर लेती हूँ। आपने उसी मेथड से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके अगेन एलिमेंट के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने लिखकर सर्च करना है ग्रेडियंट्स। जब आप ग्रेडियंट्स लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ग्रेडियंट्स शो होंगे, आप उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह जब आप एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाके थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो आपको मज़ीद डिफरेंट ग्रेडियंट्स यहाँ पे शो भी होंगे। और अगर आपको शो नहीं होते तो आप उनको लिख कर भी सर्च कर सकते हैं जैसे भी मैंने किया है। और लिख कर सर्च करने के बाद आप वहाँ से डिफरेंट ग्रेडियंट्स को चूज़ कर सकते हैं। GRADIENTS
अब यहाँ पे ग्रेडियंट्स लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे मुझे सारे के सारे ग्रेडियंट से रिलेटेड टेम्पलेट्स जो होंगे और मैं उसको ग्राफिक्स में भी और फ़ोटोज़ में जाकर भी चेक करूँगी। जो मुझे सबसे बेस्ट लगे मैं उसको यहाँ से चूज़ कर लूँगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रेडियंट्स जो हो रहे हैं। फ़ोटोज़ में जाकर भी आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स को चेक कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट आपको लगता है आप उसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक को चूज़ कर लेती हूँ और उसकी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। आप इसको रोटेट भी करवा सकते हैं। रोटेट करवाने के बाद आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिस तरह की आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का लोगो भी लगाना है या फिर जो भी कस्टमर आपको बैनर डिज़ाइन करने को दे रहा है आपने उसकी कंपनी का यहाँ पे लोगो एडजस्ट करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो कंपनी का नेम यहाँ पे लिखा जाता है और नेम लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप टेक्स्ट स्टाइल चूज़ करेंगे। टेक्स्ट का स्टाइल चूज़ करने के बाद उसमें यहाँ पे आपने कंपनी का नेम लिखना होगा, COMPANY कंपनी नेम। यहाँ पे तो मैंने एज अ डेमो जस्ट कंपनी नेम लिखा है, आपने यहाँ पे उस कंपनी का नेम मेंशन करना होगा। अब कंपनी का नाम मेंशन करने के बाद उसके नीचे आपने बिज़नेस टाइटल भी लिखना है। बिज़नेस टाइटल मींस के उस कंपनी में किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, वहाँ पे किस टाइप का बिज़नेस हो रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपने लिख लेना है बिज़नेस टाइटल, BUSINESS बिज़नेस टाइटल, TITLE। बिज़नेस टाइटल लिखने के बाद मींस के किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, जिस भी कंपनी की आप एक बैनर को डिज़ाइन कर रहे हैं। अब वो सारा आपने यहाँ पे जब मेंशन करना है तो यहाँ पे उसके नीचे उस बिज़नेस से रिलेटेड थोड़ी सी आपने डिटेल भी दे देनी है कि ये जो कंपनी है इसमें ये जो बिज़नेस रन किया जा रहा है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसकी खुसूसियात हैं, थोड़ी बहुत उसकी डिटेल आपने लिखने के बाद जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एंटर करके दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट स्टाइल को चूज़ कर लिया है। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन एज अ डेमो देकर आपको बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे नीचे इन्फॉर्मेशन को कैसे एडजस्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं वी आर हायरिंग आवर वर्कर्स, or you are our workers at merit, and we also offer them a very good package according to their experience, EXPERIENCE एक्सपीरियंस। इसी तरह आप मज़ीद देख सकते हैं वी आल्सो प्रोवाइड देम एन एक्सपीरियंस लेटर एट द एंड, वी आल्सो प्रोवाइड देम एन एक्सपीरियंस, EXPERIENCE एक्सपीरियंस लेटर, LETTER letter at the end of service, SERVICE सर्विस। अब यहाँ पे टेक्स्ट को एंटर करने के बाद आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट करने के बाद जब आपने टेक्स्ट एंटर कर लिया, नीचे आप वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। वेबसाइट का लिंक देने के लिए आपने अगेन उसी तरह से टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे एक टेक्स्ट स्टाइल आपने चूज़ कर लेना है। टेक्स्ट का स्टाइल चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देना है। वेबसाइट का लिंक मेंशन करने के लिए आपने बिल्कुल वही मेथड चूज़ करना है जैसे अभी यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट एंटर करना सिखाया है। यहाँ पे आपने वेबसाइट का लिंक मेंशन कर देना है। आप जो वेबसाइट बैनर बना रहे हैं, यहाँ पे मैंने एज अ डेमो कुछ भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पे एंटर करने के बाद आपका लिंक भी क्रिएट हो जाएगा और आपका ये बैनर भी क्रिएट हो जाएगा। अब आप एक बिज़नेस रन करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो ग्रेडियंट मैंने चूज़ किया है उसमें आपको ये एक
इसमें एलिमेंट भी चूज़ करके लगा लें। जैसे यहाँ से हम बिज़नेस से रिलेटेड कोई एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं। उसके लिए आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाना है। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने लिख कर सर्च करना है बिज़नेस, BUSINESS, बिज़नेस आइकन्स। बिज़नेस आइकन्स लिख कर सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट बिज़नेस आइकन्स शो होंगे। उसमें से आपको जो सबसे बेस्ट लगता है आपने वो आइकन यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं एक आइकन को चूज़ कर लेती हूँ और उसको यहाँ पे लाके एडजस्ट भी कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैंने आइकन को चूज़ कर लिया है और उसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस आइकन को मैंने एडजस्ट भी कर लिया है। आप भी इसको डिफरेंट वे से क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपको जो आपने आइकन चूज़ कर रखा है वो सही नहीं लगता तो आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं और मज़ीद डिफरेंट आइकन्स को आप यहाँ से चूज़ करके उसकी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप अपने वेबसाइट बैनर को कितने अच्छे और कितने प्रोफेशनल वे से क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको एक वेबसाइट बैनर को प्रोफेशनली डिज़ाइन करना सिखा दिया है। अब इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है, टॉप पे आपको अपवर्ड एरो शो हो रहा होगा, आपने उस अपवर्ड एरो पे क्लिक कर लेना है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप जब डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फाइल टाइप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे कि आप अपनी फ़ाइल को JPG में, PNG में, PDF स्टैंडर्ड में या PDF प्रिंट में किस फॉर्म में आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। जिस भी फॉर्म में आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है और नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो वेबसाइट बैनर जो आपने डिज़ाइन कर रखा है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ ही वो आपकी गैलरी में भी सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेबसाइट बैनर मैंने डिज़ाइन किया है वो मेरी गैलरी में भी सेव हो चुका है। अब इसके थ्रू अर्निंग के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद यहाँ पे आपने लिख कर सर्च करना है वेबसाइट बैनर, वेबसाइट बैनर। वेबसाइट बैनर लिखकर सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट वेबसाइट बैनर्स जो होंगे और उनके सामने उनकी प्राइसेस भी मेंशन होंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बैनर्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है और उनकी प्राइसेस को भी मेंशन किया गया है। यहाँ से मैं कोई एक आध आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ कि इनको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी एक वेबसाइट बैनर डिज़ाइन किया गया है प्रोफेशनल वे से और इसकी जो इनकम है वो $20 से $100 तक इसको सेल आउट किया जा रहा है। आप भी इस तरह के डिफरेंट बैनर्स को डिज़ाइन करके उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। डिफरेंट वेज से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे एक बैनर को डिज़ाइन करने के बाद पोस्ट करेंगे तो पोस्ट करने के बाद आपको कस्टमर्स की तरफ से जितने भी आर्डर्स मिलेंगे उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मैसेज के ऑप्शन पे शो होगी। अब आपने कितने आर्डर्स को कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लिया है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में शो होगी। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे इसी तरह की न्यू अर्निंग टिप्स सीखने को मिलती रहें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।